है। और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कल भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ जो है एक तरह से बैठक की गई है। उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन जो है किया था, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है, किस तरह के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, उस पर बात की गई है। और वहीं आज की अगर बात करें तो आज भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग जो है होने वाली है। ये मीटिंग भी जो है खासतौर पर सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी हुई होगी कि आखिर ब्यौरा जो है वो लिया जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग का दौर जो है देखा गया है, खासतौर पर कश्मीर में जो है टारगेट किलिंग्स देखी गई और खासतौर पर सिविलियंस को निशाना बनाने की जो एक तरह से वारदातें जिस तरह से सामने आई हैं, उसके बाद तमाम कोशिशें की जा रही है कि यहां पर जो है एक तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा सके, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही थी उस पर जो है एक तरह से अंकुश लगाया जा सके। जिस तरह की मीटिंग्स जो है अब यहां पर करवाई जा रही है, जिस तरह से कल की अगर बात करें उसमें भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ ही मीटिंग रखी गई थी, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनके साथ तमाम बातचीत की है। और तमाम इन ऑफिसर्स ने भी एक तरह से जो है सब ब्रीफिंग जो है वो की है कि आखिर किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अब शांति जो है वो बनाई जा सके और जिस तरह का दौर यहां पर टारगेट किलिंग्स का बन रहा है उस पर एक तरह से अंकुश जो है वो लगाया जा सके। लेकिन वहीं पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो कल उन्होंने इन तमाम दिग्गजों के साथ इस बैठक में उनको लताड़ भी लगाई है और यहाँ पर सवाल भी उठाए हैं कि अगर इस तरह के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी क्यों वहां पर इस तरह की वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा चेतना कि जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी को जो है दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी की मंशा का आपने कल देखा होगा कि एक निर्मम एक बार फिर से जो है हत्या की गई है। और मोहम्मद इब्राहिम की बात करें तो एक सच्चे देशभक्त और उसके साथ साथ सेल्समैन थे और लगातार भारत का तिरंगा जो है कश्मीर घाटी में बुलंद करते थे। और आपने देखा होगा कि कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है आंतरिक सुरक्षा हो और उसके साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा को लेकर जो है एक जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जो लगातार जो है मजबूती होती हुई नजर आ रही है। और कल भी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने और उनके साथ तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। वो एक बैठक होती है और उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। हालांकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के लिए कल ही रवाना हो चुके थे। जिस तरह से खबर अब सामने नजर आ रही है कि हो सकता है कि उनके निवास स्थान पर कुछ ही समय के अंदर जो है एक बड़ी बैठक होगी और आने वाले समय में एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। और आपने कल देखा होगा कि एक बड़ा फैसला लिया गया है और अतिरिक्त 5 और नई कंपनियों को तैनात किया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की गई है। अब यह देखने वाला समय होगा कि इन आतंकियों का कितनी जल्दी सफाया होता है। और जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी में इनकी बहुतायत जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार हमारी सुरक्षा कर्मी जितने भी हैं वहां पर लगातार मजबूती के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट जो है अब सिविलियंस पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग के दौरान जो है एक बड़ा फैसला निकलकर सामने नजर आएगा। और ये आने वाले समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि कश्मीर घाटी में इन आतंकियों का सफाया जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनिल, लेकिन जहां पर कल की इस मीटिंग की बात करते हैं तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जिन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स की अगर बात करें या फिर क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर ऑफिसर्स की अगर बात करें, इनको लताड़ भी लगाई गई है कि आखिर क्या कुछ ऐसी कमियां रह रही हैं जिस तरह की रणनीतियां ये बना रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की किलिंग्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इसी चीज पर कल पूरा रिव्यू हुआ है, पूरा चेक हुआ है और सभी सैनिक बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान हो, आईजी कश्मीर हो, आईजी जम्मू हो और एसएसपी जम्मू हो, तमाम को उन सीनियर ऑफिसर्स को जो है जम्मू के सचिवालय में बुलाया गया था और खास विशेष चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने एक मन बना लिया गया है कि कश्मीर घाटी से आतंकियों का सफाया किया जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है, इन आतंकियों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। मगर अब यह देखने वाला समय होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा और यह बैठक कब शुरू होगी, अब यह भी देखने वाला समय है। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है यह मीटिंग कहां होगी, या हो सकता है कि अमित शाह के निवास स्थान पर हो सकती है या फिर
कोई कार्यालय के अंदर होगी, अब ये देखने वाला जी। समय होगा, क्योंकि आज की बैठक पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर क्या कुछ चर्चा होगी और किस तरह से किन किन चर्चाओं पर मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, ये भी अहम है। और जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी में हो रही सिविलियन किलिंग्स को लेकर इस चीज पर भी चर्चा हो सकती है और सिक्योरिटी रिव्यू को भी बिल्कुल चेक अनिल, किया हर जा किसी सकता की है। नजर और जिस होने तरह वाली है कि आखिर किस तरह से क्या कुछ योजना बनाई जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में जो टेरर के ये जो इन घटनाओं का दौर जो यहाँ पर बन रहा है, इस पर एक तरह से रोक जो है वो लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से अब एक बार फिर मीटिंग जो है यहाँ पर रखी गई है, क्या कुछ बड़े फैसले इसमें जो है लिए जाते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा।